All right. So, hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video on the OpenAI Agent SDK series. And in this particular video, हम देखने वाले हैं about human in the loop interruption. So, human in the loop interruption एक बहुत ही popular and बहुत ही important pattern है in the AI agents and agentic workflows. इस particular pattern के अंदर हम देखेंगे that किस तरह से आप human को अपने agentic workflow के अंदर include कर सकते हो, आप human को loop के अंदर लेकर आ सकते हो, व्हाट ऑल आर अप्रूवल्स एंड रिजेक्शंस एंड किस तरह से आप किसी भी एजेंट को इन बिटवीन इंटरप्ट कर सकते हो सो दैट ह्यूमंस कैन टेक अ डिसीजन. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ऑल राइट, सो यहाँ पर अगर हम चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, यू कैन सी वी हैव ह्यूमन इन द लूप. ओके, सो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये बहुत ही एक ओल्ड पैटर्न है. सो पहले समझते हैं ह्यूमन इन द लूप जो है वो होता क्या है. दिस गाइड डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ टू यूज बिल्ट इन ह्यूमन इन द लूप सपोर्ट इन द एसडीके टू पॉज एंड रिज्यूम द एजेंट बेस्ड ऑन द ह्यूमन इंटरवेंशन. व्हाट डज दिस पर्टिकुलर मीन? लेट अस से आपने एक एजेंट बनाया, राइट? अगर आपको पता है लाइक व्हाट इज एन एजेंट, सो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं दैट मेरे पास लेट्स से एक एजेंट है एंड एजेंट के साथ बेसिकली व्हाट यू हैव इज यू हैव अ लॉट ऑफ टूल्स, राइट? यू हैव अ लॉट ऑफ टूल्स, लेट्स से ये हमारे बहुत सारे टूल्स हैं. Now, what happens is sometimes these tools are very sensitive. Sometimes these tools are very sensitive in the sense, let's say हमारे पास एक tool है which can let's say buy a stock. Okay, just taking an example, which can buy a stock. डू यू वांट कि आपका जो एजेंट है बिना आपकी परमिशन के इस टूल को कॉल कर दे, या फिर हो सकता है आपके पास एक टूल है विच कैन एक्चुअली सेल अ स्टॉक. ओके, सो यू डोंट वांट कि ये जो दो फंक्शंस हैं, बिकॉज दीज आर वेरी क्रिटिकल फंक्शंस, आप नहीं चाहते कि आपकी परमिशन के बिना ये टूल्स रन हो. बट देयर कैन बी टूल्स, फॉर एग्जाम्पल फेच मार्केट डेटा. लेटर से आपके पास क्या है, फेच मार्केट डेटा. आप चाहते हो कि ठीक है यार, ये जो टूल है इसमें कुछ इतना क्रिटिकलिटी नहीं है, सो इफ़ यू वांट टू फेच द मार्केट डेटा आप इसको कॉल कर लो. बट अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे को कोई स्टॉक बाय करना चाहिए, तो प्लीज़ एक बार मेरे से पूछो. एंड एज सून एज यू से प्लीज़ एक बार मेरे से पूछो, दैट इज़ बेसिकली नोन एज एन इंटरप्शन. सो इस पर्टिकुलर पैटर्न में जो हम ह्यूमन इन द लूप बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, आपका एजेंट, यू हैव मल्टीपल टूल्स, लेट्स से टूल वन वो कॉल कर लेगा, टूल टू को आप कॉल कर लेगा. आप इन टूल्स को ना मार्क कर सकते हो कि भाई ये जो टूल्स हैं ना, ये थोड़े क्रिटिकल टूल्स हैं, तो इनको मेरी अप्रूवल के बिना रन मत करना. सो व्हाट विल हैपन इज, अगर एजेंट इस टूल को कॉल करने का डिसाइड करेगा या फिर ट्राई करेगा, तो वो एजेंट वहाँ पर इंटरप्ट हो जाएगा. उस एजेंट को हम वहीं पे रोक देंगे एंड हम ये पर्टिकुलर जो कंट्रोल है एजेंट से लेकर यूज़र को देंगे कि यूज़र भाई, जो एजेंट है ना, वो इस पर्टिकुलर टूल को कॉल करने की सोच रहा है विद दिस पर्टिकुलर पैरामीटर्स, डू यू वांट टू अप्रूव इट और नॉट. सो अगर हम उसको अप्रूव करेंगे तभी ये टूल कॉल होगा. सो दिस इज नोन एज ह्यूमन इन द लूप इंटरप्शंस. बिकॉज इसमें देखो, आपके पूरे एजेंटिक वर्कफ्लो के अंदर जो एक वर्कफ्लो रन हो रहा था, उसके अंदर एक ह्यूमन आ गया, उसने इंटरप्शन किया, उसने डिसाइड किया कि शुड आई गो विद दिस और नॉट. तो इसको कहा जाता है ह्यूमन इन द लूप इंटरप्शन. ओके, सो द प्राइमरी यूज केस फॉर दिस राइट नाउ इज आस्किंग फॉर अप्रूवल फॉर सेंसिटिव टूल एग्जीक्यूशंस. सो वेरी सिंपल है, यहाँ पर बस आपको करना क्या होता है, नंबर वन स्टेप इज, जब भी हम एक टूल डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक टूल डिफाइन कर रहे हो, आपको यहाँ पर नीड अप्रूवल ट्रू करना है. बाय डिफॉल्ट ये हमेशा फॉल्स होता है, नीड्स अप्रूवल फॉल्स होता है. दैट मीन्स कि आप इस पर्टिकुलर टूल को खुद से कॉल कर लो. बट जैसे ही आपने नीड अप्रूवल ट्रू कर दिया, दैट मीन्स कि भाई इस पर्टिकुलर टूल को अपने आप कॉल मत करना, यू हैव टू टेक माई अप्रूवल. तो नंबर वन थिंग, यू हैव टू से नीड अप्रूवल ट्रू. सेकेंडली, आपको इसका इंटरप्शन मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा. Now this is where the actual engineering comes into the play. So यहाँ पर you can see what is the flow. तो पहले flow को डिस्कस करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, हम एक email application बनाएंगे, एक email agent बनाएंगे, जिसमें I will tell you that before sending an email वो मेरे से verify करेगा कि क्या मैं इसको भेजूँ या नहीं. Okay, if the agent decides to call a tool or many, it will check if the tool needs approval by evaluating needs approval. तो अभी हमने ये देखा need approval true या false, this is this variable. Okay, आगे चलते हैं. इफ़ द अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, मतलब कि आपने उसको नीड अप्रूवल ट्रू कर दिया, द एजेंट विल चेक इफ अप्रूवल इज ऑलरेडी ग्रांटेड और रिजेक्टेड. तो वो चेक करेगा अपने हिस्ट्री में कि क्या ये टूल का जो अप्रूवल है वो ग्रांटेड है या नहीं. अगर वो ग्रांटेड नहीं है, इट्स नॉट बीइंग ग्रांटेड और रिजेक्टेड, द टूल विल रिटर्न अ स्टैटिक मैसेज टू द एजेंट दैट टूल कॉल कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड. बट अगर आपके पास रिजेक्शन इज मिसिंग, इट विल ट्रिगर अ टूल अप्रूवल
request. Okay, the agent will gather all the tool approval requests and interrupt the execution. If there are any interruptions, the result पता है ना जो हम रन को कॉल करते हैं, the result will contain interruptions array describing pending steps. A tool approval item with tool approval item appears when a tool call requires for the confirmation. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप result डॉट स्टेट डॉट अप्रूव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इंटरप्शन को, या फिर आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शंस. And after handling all the interruptions, you can resume the execution by passing the result.state back to the runner.run यहाँ पे state. That's it. सो एक काम करते हैं, लेट्स फर्स्ट बिल्ड एन एजेंट जो क्या करेगा, मेरे लिए वेदर इन्फॉर्मेशन को फेच करेगा और मुझे वो ईमेल कर देगा. ओके, सो यहाँ पर यू ऑलरेडी नो हाउ टू बिल्ड अ वेदर टूल, ये हमने ऑलरेडी किया है. दिस इज द कोड फॉर वेदर. एंड ईमेल के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको कुछ एपीआई चाहिए होंगे. सो यहाँ पर या तो आप यूज़ कर सकते हैं ऑटो सेंड को, ओके, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं रीसेंड को. फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो पर्पसेज आई विल बी गोइंग विद ऑटो सेंड. सो दिस इज अ न्यू क्लाइंट इन द मार्केट एंड आई एम जस्ट ट्राइंग इट आउट एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने ऑलरेडी इसको पहले भी ट्राई करा है. So I'll be using this particular thing, okay, that is AutoSend. But अगर आपको recent use करना है, so feel free to choose any, okay. So with that, let's start with the coding process. So एक काम करते हैं, let's create an human, okay, human loop.ts फाइल बना लेते हैं हम एक. So now what we are going to do, देखो बॉयलर प्लेट कोड हमारा सेम रहेगा. हम इंपोर्ट करेंगे डॉट env कॉन्फ़िगरेशन एंड हम इंपोर्ट करेंगे कुछ चीज़ें, दैट इज एजेंट, टूल एंड अ रन फंक्शन. अब एक काम करते हैं, सबसे पहले एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू इंपोर्ट द जॉड ऑल्सो. सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम दी जॉड एंड हम यहाँ से जॉड को भी कर लेते हैं इंपोर्ट. सो एक काम करते हैं, अगर हम वापस चलते हैं हमारे एजेंट टूल फाइल के अंदर, सो मैं गेट वेदर टूल को तो एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज इसमें कुछ भी चेंज नहीं है. सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर टूल. तो ये हमारा एक टूल बन गया जिसमें एक्सियोस की ज़रूरत है. सो लेट मी जस्ट इम्पोर्ट एक्सियोस. सो इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस एंड दैट्स इट. सो यू कैन सी हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा टूल है, दैट इज गेट वेदर, रिटर्न्स द करंट वेदर इन्फॉर्मेशन फॉर द गिवन सिटी. इसमें हम सिटी एज अ पैरामीटर लेते हैं एंड हम एक एपीआई कॉल करते हैं एंड वी रिटर्न द डेटा. सिंपल, नाइस. अब हम क्या करेंगे, लेट्स क्रिएट एन एसिंक फंक्शन दैट इज योर मेन फंक्शन, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर क्वेरी होगा एज अ स्ट्रिंग. ओके, हम इसके अंदर, हम इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हमारे रन फंक्शन को करेंगे कॉल. एंड ओ हमने एजेंट तो बनाया ही नहीं, राइट. सो लेट्स क्रिएट अ सिंपल एजेंट. सो आई जस्ट से कॉन्स्ट एजेंट इक्वल्स टू न्यू एजेंट. सो हम इस एजेंट को एक नेम दे देंगे दैट दिस इज अ फ्रेंडली एजेंट. ओके, या फिर हम इसको बोलेंगे वेदर ईमेल एजेंट, ये हमने इसको नेम दिया. फिर हम इसको क्या देंगे, इंस्ट्रक्शंस. ओके, इंस्ट्रक्शन दैट यू आर एन एक्सपर्ट एजेंट इन गेटिंग weather info and sending it using email टू द यूज़र. ठीक है, तो हमने कुछ भी एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया एंड इसको हम अभी के लिए टूल्स भी दे देते हैं. सो लेट मी जस्ट गिव इट द टूल्स. सो भाई तुम्हारे पास अभी फिलहाल एक ही टूल है, दैट इज गेट वेदर टूल. सो हम इस एजेंट को करना चाहते हैं रन एंड हम इसमें पास करेंगे एक क्वेरी एंड हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा एक रिजल्ट. ओके, एंड उसके बाद हम यूजुअली क्या करते हैं, हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं. सो लेट मी जस्ट डू अ कंसोल डॉट लॉग ऑफ रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट. सो यूजुअली दिस इज़ द कोड जो हम अभी तक इस पूरी सीरीज़ में लिखते आ रहे हैं, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है. सो लेट मी जस्ट से मेन व्हाट इज़ द वेदर ऑफ लेट्स से दिल्ली एंड गोवा. ओके, दिल्ली एंड गोवा. तो एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर कोड को हम रन करके देखते हैं. सो TSX भैया आप एक काम कीजिए, मेरे लिए ह्यूमन लूप वाली जो फाइल है उसको आप रन कर दीजिए. एंटर किया हमने, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. यू कैन सी एजेंट इज रनिंग, इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम. यू कैन सी दिल्ली का हमें मिला एंड हमें गोवा का भी मिल गया. तो दैट मीन्स उसने जो टूल कॉल है वो किया होगा. जस्ट इन केस यू वांट टू सी, हम चलते हैं हमारे प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई के ऊपर. ऑलरेडी हम ये चीज़ें देख चुके हैं एंड फॉर सम रीजंस आई डोंट नो मैं लॉग आउट कैसे हो जाता हूँ यहाँ से. सो ठीक है, दोबारा से लॉग इन कर लेते हैं. नॉट नॉट एन इशू. सो लॉगिन हो चुका है हमारा सक्सेसफुल. चलते हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर. यहाँ पर हम जाएंगे लॉग्स के ऊपर एंड अगर हम जाएंगे यहाँ पे ट्रेसेस के ऊपर. ओके, सो ट्रेसेस में व्हाट यू विल सी इज दिस इज माय पर्सनल वेदर ईमेल एजेंट हमने यहाँ पर बनाया था. सो यहाँ पर क्या हुआ, यू कैन सी क्लियरली दिस वाज योर सिस्टम इंस्ट्रक्शंस. आपने पूछा व्हाट इज़ द वेदर ऑफ दिल्ली एंड गोवा, उसने गेट वेदर किया दिल्ली के लिए, राइट, एंड उसने गेट वेदर किया गोवा के लिए. देन आपका फंक्शन कॉल हुआ नंबर 1 फॉर दिल्ली और आपके
फंक्शन ने ये रिटर्न किया, देन आपने दोबारा से एक फंक्शन कॉल किया गोवा के लिए एंड आपके फंक्शन ने ये रिटर्न किया, एंड देन फाइनली यू गॉट द रिस्पॉन्स दैट दिस इज द रिस्पॉन्स। तो दिस इज हाउ द एग्जीक्यूशन वेंट। अब एक काम करते हैं, अब इसके अंदर मुझे क्या डालना है, ईमेल सपोर्ट डालना है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए भी आप एक फंक्शन बनाओगे। सो कॉन्स्ट सेंड ईमेल टूल। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, टूल बनाया। इसको हम एक नेम देंगे, सेंड ईमेल। डिस्क्रिप्शन दे देते हैं दैट सेंड्स द ईमेल टू द टू द यूज़र। देन हम यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं। तो पैरामीटर्स हमारे क्या होंगे, एक एक जॉड ऑब्जेक्ट होगा। सो जी डॉट ऑब्जेक्ट भैया, जस्ट अ सेकेंड, या सो जी डॉट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास आएगा टू, विच इज़ गोइंग टू बी द जी डॉट स्ट्रिंग डॉट डिस्क्राइब कर लेते हैं, दैट इज टू ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो टू हम एक पैरामीटर लेंगे। फिर हम लेंगे सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट, सो दिस इज बेसिकली द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। एंड फिर हम लेंगे ऑब्वियसली द एच टी एम एल एज अ बॉडी। सो एच टी एम एल ले लेते हैं, जी डॉट स्ट्रिंग डॉट डिस्क्राइब, ओके, एच टी एम एल बॉडी फॉर द ईमेल। सो दीज आर दी ऑल द पैरामीटर्स जो मेरे को चाहिए। एंड फाइनली हम यहाँ पर बनाएंगे एक एग्जीक्यूट फंक्शन। तो ये हमारा क्या है, एक एग्जीक्यूट विच इज़ गोइंग टू बी एन एसिंक फंक्शन। ओके, सो ये हमारा क्या बन गया, एक एसिंक फंक्शन बन गया। इसके अंदर हमारे पास देखो, यहाँ पर हमारे पास टू है, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास यहाँ पर एच टी एम एल भी है। सो यहाँ पर व्हाट आई कैन बेसिकली डू इज, मैं यहाँ पर कोड लिख सकता हूँ जो एक्चुअली में ऑटो सेंड या रीसेंड को यूज़ करके मेरे को ईमेल करेगा। सो एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट डू अ क्विक लॉग इन। ओके, एंड मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, सो लेट मी जस्ट डू अ क्विक लॉग इन। ओके, सो लॉग इन करते हैं। सो लॉग इन इज सक्सेसफुल। सो एक काम करते हैं, पहले हमें यहाँ पर एक एपीआई की बनाना होगा। सो लेट मी जस्ट जनरेट एन एपीआई की। इसको हम बोलेंगे ए आई। ओके, एंड हम करेंगे जनरेट। सो यू कैन सी दिस इज माई एपीआई की। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सो मैं अपनी कॉन्स्ट एपीआई अंडरस्कोर की, जो मेरी एपीआई की अभी जनरेट हुई, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसको हम करेंगे क्लोज। ओके, दिस इज द कोड। तो नोट जेएस में चलते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आपको इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर, इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर आपको एक फेच रिक्वेस्ट सेंड करनी है। सो लेट मी जस्ट गो टू द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन से भी हम इसको देख सकते हैं। सो यू कैन सी सेंडिंग ईमेल्स विद द एपीआई नोड जेएस, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट आई वांट। सो इस पर्टिकुलर यूआरएल को हम कर लेंगे कॉपी। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक्सियोस है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो आई जस्ट से अवेट एक्सियोस भैया, आप मेरे लिए ना पोस्ट करो। ठीक है, इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर, एंड देन हमें यहाँ पर पास करना होगा डेटा। इसको हम बाद में देखेंगे। तो डेटा के अंदर आपको क्या सेंड करना है, आपको एक जेसन सेंड करना है, विच इज़ बेसिकली फ्रॉम। ओके, सो यहाँ पर हम बोलेंगे फ्रॉम। ओके, सो फ्रॉम के अंदर हमारे पास क्या आएगा, ईमेल। ओके, सो ईमेल बोल देते हैं नो रिप्लाई, या फिर हम इसको बोलेंगे ए आई एट द रेट पीयूष गर्ग डॉट प्रो। यू माइट बी वंडरिंग ये पीयूष गर्ग डॉट प्रो कहाँ से आया, बिकॉज मैंने अपने अकाउंट के अंदर ना ऑलरेडी इसको कन्फिगर कर रखा है। ओके, सो ये मेरा जो है ऑलरेडी डिफाइंड है। एंड इसमें हम एक काम करते हैं, नेम भी दे देते हैं, बिकॉज नेम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो उसको बोलेंगे ए आई वेदर एजेंट। ओके, देन हमें यहाँ पर देना होगा टू। ओके, सो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पे टू दे देते हैं। टू के अंदर हम यहाँ पे देंगे ईमेल। सो ईमेल हमें कहाँ से मिलेगा, ये रहा हमारा टू ईमेल। तो ये देखो, यहाँ से हमें टू ईमेल मिल जाएगा। देन व्हाट वी हैव सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट भी पास कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। एंड देन हम यहाँ पर एच टी एम एल भी पास कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम पास कर देंगे एच टी एम एल। एंड डोंट फॉरगेट, हमें यहाँ पे हेडर्स भी पास करने होंगे। सो यहाँ पर हमारे पास आएंगे हेडर्स। हेडर्स के अंदर हमें क्या क्या हेडर्स चाहिए थे, हमें एक तो चाहिए ऑथराइजेशन हेडर। सो ऑथराइजेशन, तो ये हमारा एक बेयरर होगा। सो ये है बेयरर, और यहाँ पर हमें अपनी एपीआई की डाल देनी है, राइट। एंड सेकेंड इज कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो एक्सियोस है वो आपका जेसन पे ही काम करता है। सो दिस इज गोइंग टू रिटर्न यू अ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसको हमने अवेट कर ही लिया है। एंड हम फाइनली यहाँ से काम करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, सो आई डोंट नो क्या डेटा रिटर्न होगा। तो ये हमारा एक ईमेल का हमारा एक टूल बन गया, विच इज़ रियली नाइस। अब एक काम करते हैं, अभी फिलहाल यू कैन सी हम कोई भी ह्यूमन इन द लूप इंटरप्शन नहीं कर रहे हैं। सो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी मैं इसको एक्सेस दे देता हूँ कि भाई अब तुम्हारे पास सेंड ईमेल टूल भी है। सो पहले इसको टेस्ट करते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पे बोलेंगे व्हाट इज द वेदर ऑफ दिल्ली एंड गोवा एंड सेंड मी ऑन। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ, at gmail.com पे मेरे को सेंड कर दो। ठीक है,
सो यू कैन सी हमारा बहुत ही प्यारा सा प्रॉम्प्ट है दैट व्हाट इज द वेदर ऑफ दिल्ली एंड गोवा एंड सेंड मी ऑन piyushar.dev@gmail.com. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, अगर सब कुछ सही गया तो आई शुड बेसिकली गेट एन ईमेल. सो राइट नाउ यू कैन सी ईमेल एक्टिविटी के अंदर यू कैन सी मेरे पास कोई भी ईमेल्स नहीं है. एंड अगर हम यहाँ पर बाय द वे अगर हम डैशबोर्ड पर जाते हैं तो यू कैन सी एवरीथिंग इज गुड इनफ. ठीक है, सो ईमेल एक्टिविटी एवरीथिंग इज एम्प्टी. इसको हम रन करते हैं. होपफुली एवरीथिंग रन्स फाइन. ठीक है, so you can see it is running. Let's wait for a while. ओके डन. सो इट हैज सेंड आई हैव सेंड दी वेदर अपडेट. ठीक है, तो इसने मेरे को बोला कि मैंने तो वेदर अपडेट जो है वो सेंड कर दिया. तो एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं. ओ यस, देयर इज एन ईमेल. क्लिक करके देखते हैं इसने मेरे को क्या भेजा. अगर हम यहाँ पे डिटेल्स देखते हैं, इवेंट हिस्ट्री देखते हैं, तो ये डिलीवर हुआ. तो अब एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट ओपन माई इनबॉक्स. सो मैं अपना इनबॉक्स ओपन करता हूँ. येस, आई गॉट एन ईमेल. तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा. ओके, so you can see that this is the email that I got. Current weather updates Delhi and Goa. Nice. So I got my email, right? Now here is a problem. इसने मेरे को क्या किया, इसने मुझे ईमेल तो कर दिया बट द प्रॉब्लम है कि इसने मेरे से पूछा ही नहीं. दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग. ये तो कुछ भी ईमेल कर सकता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बोल देता हूँ, राइट, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको बोला कि यार इसको ईमेल कर दो, इसने ईमेल कर दिया. बट आई वांट कि देखो यार, एक ईमेल सेंड करना एक मॉनेटरी थिंग है. इट चार्जेस मी मनी टू सेंड एन ईमेल. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से पूछो बिफोर सेंडिंग द ईमेल. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीड अप्रूवल कर देंगे ट्रू. अब देखते हैं क्या होगा. ठीक है, अभी तक व्हाट वाज हैपनिंग, अगर हम अपने ट्रेसेस में वापस जाते हैं, वेयर देयर वाज नो ह्यूमन इन द लूप इंटरप्शन, अगर आप इस पर क्लिक करोगे सो यू कैन सी इसने आपसे कुछ पूछा नहीं. इसने गेट वेदर किया गोवा का, इसने गेट वेदर किया दिल्ली का, और इसने सेंड ईमेल कर दिया. एंड दिस इज द पेलोड दैट यू कैन सी. बट आई वांट कि भाई ईमेल सेंड करने से पहले मेरे से पूछो. तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नीड अप्रूवल ट्रू कर दिया. अब इससे होगा क्या, क्या इतना करने से हमारा काम बन जाएगा? नहीं. अब इससे होगा क्या, अगर हम इसको रन करते हैं, व्हाट यू विल नोटिस इज कि ये पहले टूल को तो कॉल करेगा बट सेकंड टूल को ये कॉल ही नहीं करेगा, बिकॉज उसके अंदर हमने क्या कर दिया है, नीड अप्रूवल ट्रू कर दिया है. ठीक है, सो यू कैन सी एक्सेस्ड फाइनल आउटपुट बिफोर एजेंट रन इज कंप्लीटेड. ये एक तरह का एरर आया हमारे पास. सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हमारे पास हुआ क्या. अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं सो यू कैन सी देयर इज नो आउटपुट. आपने क्या किया, आपने गेट वेदर कॉल किया, आपने दोबारा से गेट वेदर को कॉल किया, एंड देन यू कैन सी इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ही नहीं हुई. ये एजेंट इन प्रोग्रेस है. क्यों? बिकॉज वो इंटरप्ट हो गया. नाउ लेट मी शो यू व्हाट रियली हैपेंड हियर. ओके, यहाँ पर हुआ क्या, ये जो पर्टिकुलर एजेंट रन कर रहा था ना, इसके अंदर ना इंटरप्शन आ गई. और उस इंटरप्शन को हमने नोटिस ही नहीं किया. एक काम करते हैं, यहाँ पे ना इंटरप्शंस को console डॉट लॉग करके देखते हैं. अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा से रन करता हूँ विद दिस इंटरप्शंस, यू विल नाउ नो कि अच्छा इंटरप्शंस करके कुछ होता है. सो यू कैन सी एक इंटरप्शन आया. ठीक है, वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास एक इंटरप्शन है, रन टूल अप्रूवल आइटम. टूल अप्रूवल आइटम, वो बोल रहा है मुझे यार एक फंक्शन कॉल करना है, सेंड ईमेल नाम का फंक्शन कॉल करना है, ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो प्लीज़ मुझे इसकी परमिशन दो. गॉट इट. तो हम इसको परमिशन ही नहीं दे रहे अभी, तो इसको कंट्रोल सी करते हैं, बंद करते हैं. तो दैट मीन्स अगर रिजल्ट डॉट इंटरप्शंस आता है, वी हैव टू डू समथिंग. यहाँ पे ये तो बोला था कि आपके पास क्या होगा, आपके पास एक इंटरप्शंस नाम का एरे होगा डिस्क्राइबिंग द स्टेप्स. सो अब इसको हमें करना क्या होगा, सी अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, यहाँ से हम कोड को करेंगे कॉपी. थोड़ा सा ये कोड कंफ्यूजिंग होता है फर्स्ट टाइम में. सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारे पास इंटरप्शंस है या नहीं. ओके, सो आई जस्ट से कॉन्स्ट हैज इंटरप्शंस. ओके, कैसे पता लगेगा, अगर रिजल्ट डॉट इंटरप्शंस की जो लेंथ है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब कि आपके पास इंटरप्शंस है. राइट, सो दैट मीन्स अगर आपके पास इंटरप्शंस है, ओके, या फिर एक काम करते हैं, इसको हम पहले लेट बना लेते हैं. ठीक है, लेट. तो जब तक वाइल यू हैज इंटरप्शंस, जब तक आपके पास इंटरप्शंस आ रही हैं, बिकॉज मल्टीपल टूल कॉल्स भी तो हो सकती हैं. सो आपको सबसे पहले क्या करना है, करंट स्टेट को स्टोर कर लेना है किसी फाइल के अंदर या डेटाबेस के अंदर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास क्या होगा, करंट स्टेट होगा. ठीक है, सो करंट स्टेट क्या होगा, रिजल्ट डॉट स्टेट. अब ये हमें क्यों चाहिए, अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, ठीक है, लेट मी जस्ट गो टू दी नॉट ऑटो सेंड. अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में वापस चलते हैं एंड अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल अप करता हूँ, यू कैन सी दैट आपके पास ना रिजल्ट डॉट स्टेट होता है. यू हैव टू पास रिजल्ट डॉट स्टेट वेरिएबल. तो ये मेरी क्या है, करंट स्टेट है.
आप इस करंट स्टेट को कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है? आप अपने डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको फाइल में सेव कर लिया था, यू कैन सी दैट। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज़ हम इस स्टेट को लेंगे, ठीक है? हम बेसिकली हमारे पास ये स्टेट ऑलरेडी है। हम क्या करेंगे, हम इंटरप्शंस के ऊपर लूप करेंगे। सो फॉर ओके कॉन्स्ट इंटरप्शन, ओके INTR इंटरप्शन बोल देते हैं, इंटरप्शन इंटरप्ट ऑफ रिजल्ट डॉट इंटरप्शंस। जितनी भी हमारे पास अभी इंटरप्शंस हैं हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, लूप कर रहे हैं। अब लूप करते करते मैं क्या पूछूंगा, मैं उसको पूछूंगा कि भाई इस इंटरप्शन को अप्रूव करना है या नहीं। दिस इज बेसिकली व्हाट आई वांट टू आस्क। सो हम इसको कैसे पूछेंगे, हम एक काम करते हैं, एक एक ना फंक्शन बनाते हैं, एसिंक फंक्शन। मैं उसको बोलूँगा आस्क फॉर यूज़र कन्फर्मेशन, ठीक है? हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें इसको एक क्वेश्चन देंगे विच इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन देंगे, ठीक है? व्हाट वी कैन डू बेसिकली हियर इज, अगर आप देखोगे इन्होंने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा कन्फर्म का बनाया है, रीड लाइन डॉट क्रिएट इंटरफेस, ठीक है? तो एक काम करते हैं, रीड लाइन इंटरफेस हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सो ये रीड लाइन बेसिकली कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, यू कैन सी दिस रीड लाइन इज कमिंग फ्रॉम रीड लाइन ये रहा। सो ये रीड लाइन यहाँ से आ रहा है। सो लेट मी जस्ट इम्पोर्ट दिस रीड लाइन फ्रॉम नोड, दिस इज एन इंटरनल पैकेज, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे बोला रीड लाइन, ओके? थोड़ा और नीचे चलते हैं। देन व्हाट वी कैन डू इज़ हम इसको बोल सकते हैं रीड लाइन डॉट क्वेश्चन येस और नो, ओके? सो यहाँ पर हम बोलेंगे रीड लाइन डॉट क्वेश्चन, और ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया पास। तो आपको मुझे आंसर देना है वाई और एन में। एंड फिर हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मलाइज कर लेंगे, दैट मीन्स हम इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। रीड लाइन को हम कर देंगे क्लोज, और हम रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू या फॉल्स, ठीक है? सो अगर वो वाई है या फिर वो येस है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, आस्क फॉर यूजर कन्फर्मेशन। So what I'm going to do here is I'll just say await ask for user confirmation, and यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन पास कर देंगे। सो क्वेश्चन क्या होगा, एजेंट, कौन सा एजेंट आपका, सो करंट एजेंट का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट इज, भाई ये जो आपकी इंटरप्शन थी ना, इंटरप्शन डॉट एजेंट डॉट नेम, ओके, इज आस्किंग फॉर कॉलिंग द टूल, ठीक है, इज आस्किंग फॉर कॉल टूल। लेट मी जो एक काम करते हैं, टॉगल करते हैं वर्ड रैप को, टूल, कौन सा टूल कॉल करना चाहते हैं, इंटरप्शन डॉट, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इंटरप्शन डॉट नेम, ओके? इंटरप्शन के अंदर नेम तो नहीं आ रहा है हमारे पास, ओके? एनीवे इंटरप्शन, ठीक है, डॉट रॉ आइटम है हमारे पास, नेम नहीं है अभी। सो एक काम करते हैं, ओके पहले हमें इसको टाइप के ऊपर हमें इफ़ लगाना होगा, ठीक है? तो पहले हम यहाँ पे लगाएंगे इफ़ इंटरप्शन डॉट टाइप इक्वल्स टू टूल अप्रूवल आइटम, ठीक है? अब आएगा। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अवेट करेंगे कि भाई एजेंट, ये पर्टिकुलर एजेंट इज आस्किंग फॉर अ टूल। अब इसके अंदर हमारे पास नेम आ जाएगा, ओके? सो फॉर सम रीजन आई थिंक मेरी टाइप स्क्रिप्ट मेरा साथ नहीं दे रही है। सो इसको हम एक काम करते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं, ठीक है? सो इंटरप्शन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ओके, एंड उसके बाद हम बोलेंगे विद आर्ग्स, ओके? तो लेट्स से अभी के लिए आर्ग्स को भी हम क्या करते हैं, इंटरप्शन डॉट रॉ आइटम को प्रिंट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं दैट व्हाट इज रियली हैपनिंग हियर, ओके? सो अब हम एक काम करेंगे, अब हम इसको दोबारा से रन करेंगे, बिकॉज आई वांट टू सी कि इंटरप्शन जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखता है, बिकॉज टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो हमें सुजेस्ट नहीं कर पा रही है। यू कैन सी एजेंट वेदर ईमेल एजेंट इज आस्किंग फॉर टूल कॉल, टाइप आया, रॉ आइटम आया, ठीक है? यू कैन सी देयर इज अ रॉ आइटम। हमारे पास एजेंट के अंदर नेम है विच इज़ गुड, टाइप क्या है, फंक्शन, नेम है हमारे पास, तो रॉ आइटम के अंदर हमारे पास नेम है। तो एक काम करते हैं, इसको ना हम कॉपी कर लेते हैं। सो इफ़ आई जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर थिंग एंड मैं इसको एक न्यू टैब के अंदर पेस्ट करता हूँ, सो इट्स अ जेसन। सो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं। सो लेट मी जस्ट मेक इट अ जेसन, कि भाई तुम एक जेसन हो, एंड लेट मी जस्ट डू अ फॉर्मेट। सो यू कैन सी दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो रॉ आइटम के अंदर आपके पास नेम है, ठीक है? तो रॉ आइटम डॉट नेम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, टूल इंटरप्ट डॉट रॉ आइटम डॉट नेम, एग्जैक्टली। तो इस टूल को हम कॉल करना चाहते हैं विद क्या आर्ग्यूमेंट्स, डॉट, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आर्ग्यूमेंट्स, डन। तो दिस इज बेसिकली व्हाट आई वांट टू प्रिंट। तो दोबारा करते हैं, सो क्लियर करते हैं, दोबारा से इसको रन करते हैं। सो नाउ यू आर गोइंग टू सी दैट आपके पास क्या आएगा, एजेंट is asking for a calling tool send email with args to, ठीक है? आपके पास यहाँ पर टू आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, ये आ रहा है, तो वो बोल रहा है येस और नो,
कि आप इसको येस करना चाहते हो या नो करना चाहते हो। तो दिस इज़ बेसिकली इट इज़ आस्किंग। सो आई विल जस्ट से कॉन्स्ट इज़ अलाउड, ठीक है? इज़ अलाउड आपके पास एक बूलियन आएगा। अब अगर यूज़र ने अलाउ कर दिया तो हमें कुछ करना है, अगर उसने अलाउ नहीं किया तो भी हमें कुछ करना है। अब हमें करना क्या है? व्हाट दे आर बेसिकली सेइंग इज़, अगर हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाते हैं, दे आर सेइंग कि आपको क्या करना है, आपको रनर डॉट रन एजेंट दोबारा स्टेट के साथ अप्रूव करके रन कर देना है। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू डू रिजल्ट डॉट एजेंट डॉट अप्रूव द इंटरप्शन। सो मैंने कहा ठीक है, हम भी यही करेंगे। अगर आप यहाँ पे भी इनका कोड चेक करोगे, व्हाट दे आर सेइंग इज दे आर सेइंग स्टेट डॉट अप्रूव द इंटरप्शन। सो आई विल जस्ट से करंट स्टेट डॉट अप्रूव, ठीक है, करंट स्टेट डॉट अप्रूव दिस पर्टिकुलर इंटरप्शन। और अगर हम इसको अप्रूव नहीं करना चाहते तो हम इसको क्या कर देंगे, अप्रूव की जगह डिक्लाइन कर देंगे। सो डिक्लाइन है या क्या है, रिजेक्ट है, ओके, नॉट दिस थिंग, रिजेक्ट। तो आपने या तो उसको आप अप्रूव कर दोगे या फिर आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। डन। देन व्हाट यू विल डू इज आफ्टर यू हैव डन दिस, ओके, आफ्टर यू हैव डन दिस, आप उसको रिज्यूम करोगे रिजल्ट, ठीक है, वापस आप उसको रिज्यूम कर दो। सो आई जस्ट से रिजल्ट इक्वल्स टू वापस रन करो विद द करंट स्टेट, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है ना, इसको भी हम एक काम करते हैं, लेट बना लेते हैं। और अगर दोबारा से इंटरप्शन आई तो ठीक है भाई, दोबारा से रन कर दो। सो दोबारा इसको अपडेट कर दो इफ़ इट हैज़ इंटरप्शंस। सो हैज़ इंटरप्शंस कहाँ पर है हमारा, ये रहा हैज़ इंटरप्शंस। सो हैज़ इंटरप्शंस इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट इंटरप्शंस, दैट इज इट। हो गया आपका, ठीक है, ये आपका हो गया। सो अब एक काम करते हैं, इसको ना हम रन करके देखते हैं। तो अब ये मेरी अप्रूवल के बिना इस पर्टिकुलर कोड को रन नहीं करेगा। सो लेट मी जस्ट रन इट अगेन, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉम्प्ट है दैट इज एग्जैक्टली सेम, व्हाट इज द वेदर ऑफ दिस एंड दिस। सो इसको हम करते हैं जूम, ओके। सो इट इज डूइंग समथिंग, आई हैव टू वेट फॉर अ वाइल, ओके, इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए, यस। सो एजेंट, वेदर ईमेल एजेंट इज आस्किंग फॉर कॉलिंग अ टूल। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको ना येस कर देता हूँ, ठीक है, कि हाँ भाई कर दे। तो मैंने इसको क्या किया, येस कर दिया। अब वेट करते हैं एंड मैं अपना इनबॉक्स भी ओपन कर लेता हूँ। सो यू कैन सी इसने येस किया, इसने कुछ तो किया। हम रिफ्रेश करेंगे एंड आई गॉट एन ईमेल। सो मेरे को दोबारा से वो ईमेल आ गया। सो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मेरी ऑटो सेंड समरी के अंदर, सो अगर हम ईमेल टेम्पलेट्स के अंदर जाएंगे, यू कैन सी राइट नाउ इट हैज़ डिलीवर्ड। एक काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, वेदर ऑफ लेट्स से गुजरात या फिर बैंगलोर कर देते हैं, ठीक है, ओके। सो कंट्रोल सी, क्लियर करते हैं, दोबारा से रन करते हैं एंड अभी हम थोड़ा सा करेंगे वेट। सो एक काम करते हैं, नो को भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो नो के केस में इट शुड बेसिकली रिजेक्ट इट। तो पहले हम इसको रन करेंगे, मैं इसको नो कर देता हूँ। यू कैन सी बैंगलोर के लिए अपडेट आया, मैंने इसको नो कर दिया। अगर मैंने इसको नो कर दिया तो वो ईमेल सेंड नहीं कर सकता। सो अगर हम वापस जाते हैं, यू विल सी दैट देर इज़ नो ईमेल फॉर द बैंगलोर, यू कैन सी। अगर हम दोबारा आते हैं, यू कैन क्लियरली सी देर इज़ नो ईमेल फॉर द बैंगलोर। एंड अगर हम अपने ट्रेसिस को चेक करेंगे अब हम, सो लेट मी जस्ट सी द लेटेस्ट ट्रेस। तो ये हमारा लेटेस्ट ट्रेस था, यहाँ पर हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। द टूल एग्जीक्यूशन वॉज नॉट अप्रूव्ड। बट दोबारा से रन करके अब हम इसको इस बार येस कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमने दोबारा इसको किया फायर, ये हमने बोल दिया भाई येस कर दो इसको सेंड, हमने इसको सेंड कर दिया है, ठीक है। अब दोबारा से न्यू ट्रेस को देखेंगे। सो ये बन गया हमारा एक न्यू ट्रेस and let me just open my inbox. Yes, I got the weather for Bangalore. So you can see this is the weather for Bangalore. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट दिस पर्टिकुलर टूल कॉल वॉज अप्रूव, तो हमें रन भी हुआ। एंड अगर मैं अपने ऑटो सेंड की समरी को चेक करता हूँ तो यू कैन सी बैंगलोर के लिए भी वो गया। सो वेदर अपडेट फॉर द बैंगलोर। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट द ह्यूमन इन द लूप इंटरप्शन पैटर्न। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसको फर्स्ट टाइम समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो अभी हमने कोड किया, आप एक बार उसको स्टेप बाय स्टेप कोड करो। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्लीज़ रीड दिस फ्लो, बिकॉज ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मैं ये पर्टिकुलर पैटर्न को ना बहुत बार कोड कर चुका हूँ, लाइक आई हैव लिटरली कोडेड इट 10-12 टाइम्स। तो आपको क्या करना है, आपको ये पर्टिकुलर जो फ्लो है ना, इसको रीड करना है। जो हमने वाइल लूप लगाया है, आई नो यहाँ पर कन्फ्यूजन कहाँ आएगा, ये वाइल लूप में कन्फ्यूजन आएगा कि ये वाइल लूप समझ नहीं आया। दिस वाइल लूप इज नथिंग बट जस्ट दिस फ्लो। यू कैन सी फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, एंड द फ्लो स्टार्ट्स अगेन फ्रॉम स्टेप 1। यही किया है हमने वाइल लूप में।
ये जो 7 स्टेप्स हैं ना, यही एग्ज़ैक्टली 7 स्टेप्स हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करे हैं। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन इन द लूप इंटरप्शन, क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।